आपके अपने चैनल साइंस का जादूगर में मैं दिव्यांश आज आपको कुछ जादू सिखाने वाला हूँ। जादू मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छा चैप्टर है और आज मैं आपके लिए टॉपिक भी बहुत नया अच्छा लेकर आया हूँ। ठीक है, हम आज खेलने वाले हैं कार्ड्स के साथ, प्लेइंग कार्ड्स। हाँ ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जैसा कि आपने देख रखा है बोर्ड पर। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। आज मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सबको कराऊंगा। और आप यकीन मानिए, आप कार्ड्स के क्वेश्चन को टेंथ क्लास के कार्ड्स के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, तो देखिए इसको। आज आपको मालूम है 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। कौन कौन से आप देख रहे हैं बोर्ड पे। एक होता है क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। ठीक है, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। टोटल कार्ड्स 52। ओके, शुरुआत करते हैं। क्लब क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, 13। स्पेड कितने कार्ड्स होते हैं, 13। डायमंड कितने कार्ड्स होते हैं, 13। हर्ट कितने कार्ड्स होते हैं, 13। ठीक है, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 52। यानी कि हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, क्लब हमको मालूम है। ठीक है, 13 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। किंग, क्वीन, जैक और आता है एस। बहुत बड़े पत्ते लिख दिए मैंने यहाँ पे, आपको मालूम होना चाहिए। एस, किंग, क्वीन, जैक, दीज आर द लार्जेस्ट, दीज आर द बिगेस्ट कार्ड। ये सबसे बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, इनके कार्ड्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि 13 तरीके के कार्ड्स होते हैं। ईच एंड एवरी वन कंटेन 4 कार्ड्स। यानी कि हर एक के कितने कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे। अगर मैं क्लब की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं क्लब की बात करता हूं। क्लब में कितने कार्ड्स होंगे, 13। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे इसके, 13। क्लब का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये कार्ड्स होंगे किसके, क्लब के। ठीक है, एज इट इज किसके होंगे, स्पेड के। एज इट इज होंगे डायमंड के, बट डायमंड का कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, डायमंड का कैसा कलर होगा, रेड। और हार्ट का भी कैसा कलर होगा, रेड कलर होगा। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रेड होने चाहिए। देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रेड वाले कितने हैं, 26। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 52 कार्ड्स में से रेड कार्ड कितने हैं, तो आप क्या बता दोगे, 26। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ब्लैक के बारे में बात करूं, हाउ मैनी ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26। यानी कि 26 कौन से वाले होंगे, ब्लैक कार्ड्स होंगे, और 26 कौन से वाले होंगे, रेड कार्ड्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए, किंग, क्वीन, जैक, एस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। इनको मैंने पहले ही बताया था, बड़े कार्ड्स हैं ये। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूँ। चलिए, इनको मैंने नाम दे दिया। इनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स। अब आप पूछोगे सर ये ऑनर कार्ड क्या है। हाँ, आपको ये नहीं कहेगा कि किंग का निकालिए, क्वीन का निकालिए, जैक का निकालिए, एस का निकालिए। नहीं, वो आपको कहेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको ऑनर कार्ड ही नहीं मालूम, कहाँ से बताओगे भाई। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑनर कार्ड क्या है। ठीक है, ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग है, क्वीन है, जैक है और एस है। इनको ऑनर कार्ड बोला जाता है। हाँ, 52 कार्ड्स के अंदर केवल ये चारों कार्ड्स ऐसे हैं जिनको हम ऑनर कार्ड बोलते हैं। ठीक है, बाकी के ये वाले जो कार्ड्स हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये वाले कार्ड्स को हम पता है क्या बोलते हैं, डिजिट कार्ड्स। डिजिट कार्ड्स। लेकिन कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर डिजिट कार्ड
तो सर एक यानी कि जो इक्का होता है वो भी तो डिजिट है सर, वो आपने किस में ऑनर कार्ड में लग दिया। हाँ, मैंने ऑनर कार्ड में इक्के को इसीलिए रखा क्योंकि इक्का जो है सबसे बड़ा पत्ता है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको किस में रख दिया है, ऑनर कार्ड में, ठीक है। आपका डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, मैं इसलिए बता के चल रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको, ठीक है। ये इसलिए डिजिट कार्ड है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और ये वाले कार्ड्स कौन से हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेस कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड कौन कौन से हैं, किंग, क्वीन, जैक। फेस कार्ड पे भी क्वेश्चन आया था, इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। मतलब जिस कार्ड्स के ऊपर क्या होता है, फेस होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि किंग, क्वीन और जैक ये कौन से वाले कार्ड्स हो गए, फेस कार्ड हो गए। अगर किंग, क्वीन, जैक, एस इसको चारों को मिला दिया है तो वो हो जाएंगे ऑनर कार्ड हो जाएंगे, और 10 से लेके 2 तक कौन से वाले कार्ड हो जाएंगे, डिजिट कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हाउ मेनी कार्ड्स आर ऑफ किंग, क्वीन, जैक, एस, यानी कि इनके ईच एंड एवरी कितने कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। किंग के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 4, ठीक है। क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 4। जैक के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 4। एक के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 4। यानी कि हर हमारे पास टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि किंग के 4 हो गए, क्वीन के 4 हो गए, जैक के 4 हो गए और एक के 4 हो गए। इसी टाइप से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इनके भी मेरे पास इनके भी मेरे पास कितने कार्ड्स होंगे, ईच एंड एवरी वन के होंगे 4 कार्ड, यानी कि 4 कार्ड 10 के, 4 कार्ड 9 के, इसी तरीके से कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपका टोटल हो जाता है, कितने कार्ड्स हैं टोटल, 13 × 4, यानी कि टोटल कार्ड्स हो जाएगा 52, लेकिन 52 इज द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास किंग, लेकिन कैसे कलर के चाहिए आपको, ब्लैक कलर के, यानी कि आपके पास दो तो एक किंग होगा डायमंड का, एक किंग होगा हर्ट का, यानी कि 2 आपके पास रेड किंग हो जाएंगे और 2 आपके पास ब्लैक किंग हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं किंग की बात करूं तो रेड कलर के किंग देखिए कितने हो जाएंगे, किंग, क्वीन, जैक और एस, ठीक है। देखिए 2 ब्लैक, ठीक है, 2 ब्लैक, जैक कितने होंगे, 2 ब्लैक, और एस कितना होगा, 2 ब्लैक, ठीक है। 2 पत्ते होंगे, और इसके बाद कौन से वाला आ जाएगा, 2 रेड, 2 रेड, 2 रेड, 2 रेड, यानी कि 2 ब्लैक के, 2 रेड के, 2 ब्लैक के, 2 रेड के, इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 4, ठीक है। 4 4 जा 16, यानी कि 4 × 4 = 16। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स, यानी कि ऑनर कार्ड्स टोटल नंबर कितने हैं, तो ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 16, ठीक है। अगर आपसे कोई नंबर पूछता है ऑनर कार्ड का तो वो कितना हो जाएगा, 16। अगर आपसे कोई फेस कार्ड का नंबर पूछता है तो फेस कार्ड आपके पास कितने हो जाएंगे, आप क्या करोगे, एस वाले को हटा दोगे, कौन कौन से हो जाएंगे, किंग, क्वीन और जैक, यानी कि फेस कार्ड कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 हो जाएंगे। और अगर मैं ऑनर कार्ड की बात करूं वो कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। डिजिट कार्ड कितने होते हैं, डिजिट कार्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि 2 इसमें ब्लैक होगा, 2 इसमें रेड होगा, 2 इसमें ब्लैक होगा, 2 इसमें रेड होगा, कितने 9, यानी कि 9 × 4 = 36। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ऑफ 52 कार्ड्स आर द डिजिट कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड्स में से डिजिट कार्ड कितने हैं, तो आप क्या बता दोगे, 36। ऑनर कार्ड्स कितने हैं, 16। अगर आपसे फेस कार्ड पूछे हैं तो क्या बता दोगे, 12, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एनालिसिस कराता हूँ। आपने इस बोर्ड से एनालिसिस किए कार्ड्स को, अब मैं आपको कार्ड्स को दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से कार्ड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कार्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है, तीनों में इसका क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक बन जाता है ये कार्ड्स का, और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप उसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक।
हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्ड्स के बारे में। ठीक है, ये कार्ड्स मैं आज आपको लगाऊंगा और इनमें समझाऊंगा कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला आपको मालूम पड़ रहा होगा, ये कौन सा है, ये है डायमंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फेस कार्ड के बारे में। फेस कार्ड देखिए, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा शायद, ये देखिए, ये किंग। ठीक है, ये किंग का फेस है, ये चारों किंग है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के किंग है। ये है डायमंड का, ठीक है, ये है क्लब का, ये है हर्ट का और ये है स्पेड का। नेक्स्ट ये क्वीन है 4 और ये जैक है 4। यानी कि अगर मैं केवल फेस कार्ड्स की बात करूं तो फेस कार्ड आपके कौन कौन से हो जाने चाहिए, ये वाले, यानी कि ये वाले किंग, क्वीन और जैक, ये वाले आपके कौन से वाले हो जाएंगे, फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2, यानी कि 10 से लेके 2 तक के जो कार्ड्स हैं वो मैंने आपको बताए थे डिजिट कार्ड। यानी कि ये वाले कौन से वाले कार्ड हैं, डिजिट कार्ड। ठीक है, 1 इक्का। ठीक है, इक्का जो है, इक्का किस में आता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप फेस कार्ड को और इक्के को मिला लें हम उनको बोलते हैं ऑनर कार्ड। ठीक है, यानी कि ये वाला और इक्के को मिला के ये कार्ड्स हो जाएंगे, कौन से वाले हो जाएंगे, ऑनर कार्ड। ठीक है, अब देखिए आप, अब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे कि आप इसको किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं इन पूरे के पूरे कार्ड्स को। ठीक है, इन कार्ड्स के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इन आगे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं तो आपको इस विजुअलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखें तो वो आपके, ठीक है, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, आप उसके क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और यही, हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में बताया था, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि कार्ड्स से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको अभी कार्ड्स के बारे में पूरा एनालिसिस करवाया था, कौन कौन सा कार्ड कौन सा वाला होता है, कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, कौन से वाले ब्लैक कार्ड होते हैं, कौन से वाले रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दे रखे थे कितने, 52, यानी कि 52 कार्ड्स में से आपको 2 पत्तों को निकालना है। ठीक है, 2 पत्तों को निकालना है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ द कार्ड्स विद एस, यानी कि दोनों के दोनों कार्ड्स होने चाहिए एस के। एस आपको मालूम होना चाहिए, एस कौन सा वाला होता है, एस होता है इक्का। यानी कि आपको 52 कार्ड्स में से 2 इक्के निकालने हैं। एक इक्का निकालने के बाद आप उसको दोबारा से अंदर नहीं रख सकते, यानी कि आपने इस इक्के को निकाला और उसको रख दिया बाहर। ठीक है, यानी कि आपके पास इक्के बचेंगे अब 3। मैं आपको समझाता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारा, बहुत सरल है, ज़्यादा फॉर्मूले बेसिस हमें केवल ट्रिक सीखनी है, क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं हमें केवल वही सीखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, फेवरेबल यानी कि जो हमारे फेवर में जो हमें कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को प्रिफर करते हुए आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बोथ द कार्ड्स विद एक्स, यानी कि आपके पास दोनों पत्ते किसके होने चाहिए, एस के होने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, नंबर ऑफ एस कार्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं, 4, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में से इक्के के पत्ते होते हैं आपके पास 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके पास 52। ठीक है,
तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, एस की, ठीक है, एस। आपको मालूम है जब आपने एक पत्ता एस का निकाल दिया, ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस 52 कार्ड्स में से एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एक, यानी कि आपके पास इक्के कितने हैं टोटल 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52, यानी कि एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स में से वो है आपका 4/52, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लिया मैंने इसमें 52 कार्ड्स में से मैंने एक पत्ता इक्का का निकाला और वो मेरे पास ये निकल आया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या रख दिया, बाहर रख दिया, यानी कि अब दोबारा से उन 52 कार्ड्स में मुझे मिक्स नहीं करना। अब मैं 53 कार्ड्स, ठीक है, मेरे पास अब कितने बचे, 52 में से 1 को माइनस कर दिया, कितना आएगा 51, यानी कि अब मुझे पत्ता निकालना है 51 कार्ड्स में से, ठीक है। यानी कि 51 कार्ड्स मेरे पास टोटल होंगे और मेरे पास इक्का हो जाएगा एक कम, क्योंकि वो मैंने पहले से उसको निकाल दिया, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड एस, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब मैं दूसरी बार उस गड्डी में से, उस 51 कार्ड्स में से दूसरे इक्के को निकालूंगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपके पास एस कितने बचेंगे अब 3, ठीक है। आपके पास इक्के कितने बचेंगे 3, क्योंकि आपने एक पैर उसमें पहले से निकाल दिया, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आपके पास 51, ठीक है। आपके पास हो गए 3/51। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें दोनों की निकालनी है, यानी कि पहली बार में हमारे पास पहला इक्का निकले, दूसरी बार में हमारे पास दूसरा वाला इक्का निकले, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी जिसमें दोनों पत्ते किसके हैं, एस के हैं, इक्के के हैं। तो देखिए 4/52 इंटू 3/51, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 4 बन जा और 4 3 जा, ठीक है। 13 बन जा, 3 बन जा, 3/51 इंटू 13। आप क्या करें, रफ वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ आ गया हमारा 3/663। आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए और डिवाइड हो जाएगा 1 जा, यानी कि 1/13 इंटू 17, ठीक है। वन अपॉन 221, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या निकालने की, बोथ द कार्ड्स फिर एक, यानी कि दोनों के दोनों कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, किसके होने चाहिए, इक्के के होने चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ अब, ठीक है। ये आप क्या कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट है हमारा, 1 कार्ड इज किंग एंड द अदर इज क्वीन, यानी कि आपने सबसे पहले 52 कार्ड्स में से एक पत्ते को निकाला, वो आपका निकल आया किंग, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक किंग निकालने की क्या होगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं 4, ठीक है। 52 कार्ड्स में से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 4 किंग के, और टोटल कितने होते हैं 52, तो ये तो आ गई हमारी किंग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास था किंग, ठीक है, किंग का मैंने एक कार्ड को निकाल दिया 52 कार्ड्स में से, और किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 4/52। इस कार्ड को मैंने निकाला और इसको क्या रख दिया, बाहर रख दिया, यानी कि 52 कार्ड्स में से मैंने इसको मिक्सअप नहीं किया। सेकंड है हमारा एंड अदर इज क्वीन, यानी कि आपने पहला पत्ता निकाला वो होना चाहिए किंग का, और दूसरा पत्ता आपके पास होना चाहिए किसका, क्वीन का, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, आपने मालूम है, ठीक है, क्वीन आपके पास कितनी होती है 4, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक किंग का पत्ता पहले से इस 52 कार्ड्स में से निकाल रखा है, इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अब कार्ड्स कितने बचे हैं रिमेनिंग 51, आपके पास कितने कार्ड्स हैं 51, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे दूं, वन कार्ड इज किंग एंड द अदर इज क्वीन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड इज किंग एंड अदर इज क्वीन इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 4/52 इंटू 4/51, 4/13 इंटू 51, ये आ जाएगा आपका आंसर। आप इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप सबसे पहले इसको समझते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोबारा से आपको 52 कार्ड्स गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है, 52 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड्स को निकालना है, ठीक है। दोबारा से है, बोथ कार्ड्स आर ओनर कार्ड्स, ठीक है। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था व्हाट इज ओनर कार्ड, ठीक है, ओनर कार्ड क्या है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बोथ कार्ड्स आर ओनर कार्ड्स, एज वी ऑल नो अबाउट द ओनर कार्ड, मैंने आपको बताया था ओनर कार्ड कौन कौन से होते हैं, 4 किंग के, 4 क्वीन के, 4 जैक के और 4 एक के, यानी कि ओनर कार्ड्स आपके पास बड़े कार्ड्स जिनको बोलते हैं, ओनर कार्ड्स कितने आपके पास, टोटल नंबर 16, ठीक है। यानी कि ओनर कार्ड्स आपके पास हो गए 16 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं कितने होते हैं, टोटल नंबर है हमारे 52। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें कि दोनों कार्ड्स किसके होने चाहिए, ओनर कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 इज ओनर कार्ड, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो किसका होना चाहिए, ओनर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, पहली बार में ओनर कार्ड निकलता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 16/52, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, 16/52। नेक्स्ट है हमारा सेकंड कार्ड, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, ओनर कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब जब हमने एक ओनर कार्ड को वहां से निकाल दिया तो हमारे पास ओनर कार्ड रिमेन रह जाते हैं 15, और हमने एक कार्ड हमारा कम हो गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से भी हमारे पास एक कार्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15/51, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ कार्ड्स आर ओनर कार्ड, क्या होने वाली है, देखिए 16/52 इंटू 15/51, ठीक है। देखिए 4 जा 13 जा 5 जा 17 जा, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 5 20, 13 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 17 से, 17 3 जा 31, हमारा आंसर आ गया 20/221, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक किंग, यानी कि दोनों के दोनों जो कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक किंग होने चाहिए, ठीक है। ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों ब्लैक हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक किंग
ठीक है, आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक किंग। पहला वाला कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक किंग होना चाहिए, यानी कि हमारा फर्स्ट कार्ड्स होते हैं हमारे किंग कौन से, ब्लैक कलर के 2। टोटल नंबर है हमारे पास 52 कार्ड्स, यानी कि फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक किंग। दूसरा पहला वाला क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज ब्लैक किंग। एक हमने किंग को निकाल रखा है, इसका मतलब हमारा एक क्या हो जाएगा, कम होने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/52। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक किंग आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 2/52 इंटू 1/51। कितना होने वाला है ये, 1/26 इंटू 51। ठीक है, रफ कर लेते हैं यहाँ पे। वन अपॉन 1326 इज द आंसर। ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट थ्री क्या है, वन कार्ड इज एक ऑफ डायमंड एंड द अदर इज क्वीन ऑफ हार्ट। यानी कि पहला वाला कार्ड आपका होना चाहिए एक ऑफ डायमंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इक्का होना चाहिए किसका, डायमंड का। ठीक है, ये रहा, ये है डायमंड का इक्का। और दूसरा वाला है एंड द अदर इज क्वीन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट होनी चाहिए किसकी, क्वीन की। ये दोनों पत्ते आपके होने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, देखते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ऑफ डायमंड, यानी कि एक के डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक का होना चाहिए, तो भी किसका, डायमंड का, उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही होता है, हमको मालूम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/52। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी 1 इज क्वीन। दूसरी वाली क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। तो आपको मालूम है हर्ट की भी एक ही क्वीन होती है। ठीक है, क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होने वाली है, 1/52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/52 इंटू 1/52। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 2704। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है हमारा। इसमें वन कार्ड इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, यानी कि पहला वाला कार्ड हमारा होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए और दूसरा वाला कार्ड हमारा होना चाहिए रेड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, मतलब हमने एक पत्ता निकाला और वो कैसा आ जाए, ब्लैक आ जाए। आपको मालूम रहता है ब्लैक कार्ड 52 कार्ड्स में से कितने होते हैं, 26, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है हमारी 26/52, यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक कार्ड कितनी आने वाली है हमारी, 1/2। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, यानी कि कार्ड हमारा कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। आपको पता है आपने क्या है, एक ब्लैक कार्ड को निकाल दिया है, या आपने एक ब्लैक कार्ड को निकाल दिया, इसका मतलब अब आपके पास कार्ड्स कितने बचे हैं, 51, यानी कि तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, आपके पास कार्ड बचे हैं कितने, 51। ठीक है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। अब इन दोनों की मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होने वाली है, 1/2 इंटू 26/51, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है 13/51। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को हमने इनको देखा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ और अच्छे से टॉपिक्स, और कार्ड्स की तरह ही कुछ और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा। हमारे पास टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी में, कार्ड्स का टॉपिक है, ठीक है, कॉइन्स का टॉपिक है, डाइस का टॉपिक है, और कुछ नंबर्स उसका भी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेने वाला हूँ कोइंस का टॉपिक, ठीक है। कोइंस के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें, क्या क्या उसमें ट्रिक लगा दें, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2 कॉइन्स आ जाएँ, 3 कॉइन्स टॉस किए जाएँ, 4 कॉइन्स टॉस किए जाएँ, आप चुटकियों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉइन्स के बारे में बताऊंगा। देखना ना भूलें आप हमारी वीडियोस को, और आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबाएं।